शुभ दिन है, गणेश चतुर्दशी है। गणेश चतुर्दशी का पूजा हो करके चलेंगे, शुभ शुभ काम करेंगे। सनातन का यही सबसे बड़ा आधार है। और महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। सुनिए क्या कहना है कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का। देखिए, हम वेलकम करते हैं महिला रिजर्वेशन बिल का, क्योंकि ये कांग्रेस चाहती थी, कांग्रेस लेकर आई और मार्च 9, 2010 को हम लोगों ने इसको राज्यसभा में पास कराया। कुछ पार्टियां नहीं चाहती थे, जिसके कारण लोकसभा में पारित नहीं हुआ। ये 2014 से सत्ता में है, 9.5 साल के बाद देर आए दुरुस्त आए। तो महिला आरक्षण बिल के बारे में लगातार आप सुन रहे हैं। तो महिला आरक्षण बिल क्या है वो हम आपको बताते हैं। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव इस बिल में है। 33% कोटा के अंदर SC, ST और एंग्लो इंडियन को उप आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को रोटेट किए जाने का प्रस्ताव है और आरक्षित सीटें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन से आवंटित की जा सकती है। कानून लागू होने के बाद 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण फिर समाप्त कर दिया जाएगा। अब बात अगर महिला आरक्षण विधेयक की करें तो 27 साल से ये चर्चा में रहा है। महिला आरक्षण बिल बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। 1996 में HD देवगौड़ा की सरकार में कानून बनाने की बात हुई। संयुक्त मोर्चा की सरकार ने कानून बनाने की बात कही। देवगौड़ा ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का ऐलान किया था और 1996 में बिल लोकसभा में पेश भी किया गया। बिल के पास होने से पहले ही देवगौड़ा सरकार चली गई और अटल सरकार में इसे पास कराने की फिर से कोशिश हुई। यानी 1998, 2002, 2003 में लोकसभा में बिल को पेश किया गया, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण ये बिल अटक गया। मोदी सरकार में भी इसे लागू करने की मांग उठी। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी महिला आरक्षण का वादा है। संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का ये वादा किया गया है। बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को उस वक्त हाथों हाथ लिया और बहुमत की कमी के कारण बीजेपी कानून नहीं बना सकी। सोनिया गांधी की पहल पर कांग्रेस ने कानून बनाने की एक बार फिर से कोशिश की। मनमोहन सरकार ने 2010 में राज्यसभा में बिल पास भी करवा लिया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से ये बिल वहां फिर से फंस गया। 2014 में बीजेपी ने इसे अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया और 2019 में भी महिला आरक्षण बिल बीजेपी के घोषणा पत्र में था। तो सवाल उठता है कि क्या नारी शक्ति से और सशक्त होंगे पीएम मोदी? महिला आरक्षण बिल का चुनाव में व्यापक असर होगा। 160 से ज्यादा सीटों का सियासी समीकरण बदल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग के 2019 के डेटा के मुताबिक भारत में कुल 91 करोड़ मतदाता हैं। इनमें महिला वोटर्स की संख्या करीब 44 करोड़ है। मतदान में महिला वोटर्स ज्यादा एक्टिव रहती हैं और इसका एग्जाम्पल अगर आप समझेंगे तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं ने वोटिंग में सबसे ज्यादा हिस्सा लिया था। लोकसभा चुनाव 2019 में 67.02% पुरुषों ने मतदान किया था और लोकसभा चुनाव 2019 में 67.18% महिलाओं ने मतदान किया था। 12 राज्यों में महिला वोटरों ने अधिक मतदान किया। बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक में दोनों के वोट बराबर पड़े थे और 12 राज्यों में लोकसभा की करीब 200 सीटें हैं। तमिलनाडु, केरल छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में जमकर मतदान किया। 2019 में बीजेपी को कुल 37% वोट मिले और वोट देने वाली महिलाओं में से 36% ने बीजेपी को वोट दिया। कांग्रेस को सिर्फ 20% महिलाओं का समर्थन मिला था और महिलाओं के 44% वोट अन्य पार्टियों को मिले थे। गुजरात में बीजेपी को कुल 62% वोट मिले और गुजरात में महिलाओं के 64% वोट बीजेपी को मिले थे। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो सदन में महिलाओं की भागीदारी 15% से भी कम है।
2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 78 महिला सांसद चुनी गई। राज्यसभा में 250 में से 32 सांसद ही महिला हैं, यानी करीब 11% महिलाएं हैं। मोदी कैबिनेट में महिलाओं की हिस्सेदारी 5% के करीब है और विधानसभाओं में तो महिलाओं की संख्या चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में हर दल इस पर सियासत कर रहा है, लेकिन कोई दल इस पर गंभीर नहीं दिख रहा। अब यह सवाल उठ रहा है कि संसद के विशेष सत्र में क्या महिला आरक्षण कानून बनेगा। 2019 की लोकसभा में महिलाएं कितनी थी उसके बारे में अगर आपको बताएं तो बीजेपी ने 55 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था और 55 में से 41 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। बीजेपी में महिलाओं के जीत का आंकड़ा 75% रहा है। वहीं कांग्रेस ने 54 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 54 में से केवल 6 उम्मीदवार ही जीत सकी थी। कांग्रेस में महिलाओं की जीत का आंकड़ा 11% रहा। वहीं बीएसपी ने 24 महिला प्रत्याशी बनाए और 24 में से केवल 1 को ही जीत मिल पाई थी। बीएसपी में महिलाओं की जीत का आंकड़ा 4% है। टीएमसी ने 23 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया। तृणमूल में महिलाओं की जीत का आंकड़ा 39% है। ऐसे में महिला आरक्षण बिल को लागू करने की मांग कई सालों से उठ रही थी और अब जो खबर है उसके मुताबिक संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया जाना है और उसके बाद देखना होगा कि बिल दोनों सदन से पास होता है या नहीं। पर भारतीय जनता पार्टी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक लगातार हम सभी इसके पक्षधर रहे हैं और नए संसद भवन में आज पहला सत्र का पहला दिन होगा और मुझे लगता है कि यह जो एक संवैधानिक अधिकार है और नया संसद देगी तो कहीं न कहीं इतिहास की स्मृतियों में ये सदा के लिए अंकित होगा। हम आज भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा साफ मत है कि महिला बिल में गांव का दर्शन दिखना चाहिए ताकि दलितों का, अत्यंत पिछड़ों का प्रतिनिधित्व हो सके। अगर आप महिला बिल का स्वरूप सिर्फ यूं ही रखिएगा तब तो फिर पता चलेगा कि फिल्म अभिनेत्रियों की एक बाढ़ सी आ गई पार्लियामेंट के अंदर में। जो हाई प्रोफाइल की महिलाएं वही जाएगी। गांव और सुदूर इलाकों से आने वाले महिलाओं को अवसर तब कब मिलेगा? इसलिए तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तथा कथित हम अत्यंत पिछड़ा है, तो दिखना चाहिए न प्रतिनिधित्व कैसे महिलाओं को उसमें सुनिश्चित हो। भाजपा द्वारा 2014 में चुनावी घोषणा पत्र का प्रथम अंश जिसमें यह कहते हैं कि संविधान संशोधन के जरिए संसद एवं राज्य विधानसभाओं की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने को प्रतिबद्ध हैं। इनकी प्रतिबद्धता चुनाव जब 2024 का है उसके पूर्व नजर आया, 2014 से अब तक नजर नहीं आया। अब इस संबंध में तो पार्टी का जो संसदीय दल है वह लोकसभा और राज्यसभा में अपनी राय रखेगा। 13 वर्षों के बाद भाजपा की सरकार इस पे पहल की है और यदि ये माननीय मोदी जी ये सोचते हैं कि ये चुनावी मुद्दा बना करके इससे हमको फायदा मिलेगा तो इससे फायदा नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि महिलाएं बहुत दिन से इसके इंतजार में थी। सब पार्टी में महिला विंग होता है, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो सब पार्टी कतराने लगती है। लेकिन हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया।